ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है। जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है, और जो अंदर से की सुनता है वो संवर जाता है। तो अब मेष राशि वालों के लिए बाहर की सुन करके कौन क्या कहेगा, कैसे होगा, क्यों होगा, होगा नहीं होगा, ये सब कुछ सोचने का समय नहीं है। अब बिखरने का समय नहीं है। आपका जो भाग्येश जो गुरु है ना, वो मंगल के नक्षत्र मृगशिरा में प्रवेश तो वो कर चुके हैं 20 अगस्त को। चूंकि ये वीडियो बन रहा है सितंबर कैसा रहने वाला है आपका, इसी विषय को लेकर के। तो देखिए 20 अगस्त को गुरु जैसे ही मंगल के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, और मंगल कौन है आपके, ये लग्न है, और अथवा कहिए राशि भी कह सकते हैं। ठीक। और लग्नेश के नक्षत्र में जब भाग्येश जाएगा तो आप शारीरिक रूप से फिट होंगे, अगर अस्वस्थ हैं तो स्वस्थ हो जाएंगे, अगर आप मेंटलिटी आपकी बिल्कुल जो है ना, आप मानसिक रूप से परेशान हो गए हैं तो मानसिक रूप से आप सक्षम हो जाएंगे। आपका धर्म कर्म में मन लगेगा, अच्छे लोगों के साथ में उठना बैठना होगा, पढ़ने लिखने में मन लगेगा, संभ्रांत परिवार, अच्छे लोग, जहाँ अच्छी बातें ज्ञान की बातें होती हों, उनके साथ में उठना बैठना होगा आपका। आप देखेंगे माता-पिता का अधिक सम्मान करने लगेंगे, माता-पिता की बात सुनने लगेंगे। अगर आप संतान प्राप्ति का प्रयास कर रहे हैं, तो संतान प्राप्ति के लिए भी समय शुभ है ये। संतान की तरफ से कहीं कोई उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं और कोई आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो समझ लीजिए अगर आप माता-पिता हैं, तो खुशखबरी आने वाली है। तो ये सब कुछ होने वाला है। पढ़ाई-लिखाई करने वाले बच्चों के लिए, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हों या फिर आप अन्य किसी भी जेईई की तैयारी कर रहे हों, नेट की तैयारी कर रहे हों, तो कुछ भी इस तरह के कुछ कोई भी, चाहे विदेश जाने के लिए आप प्रयास कर रहे हों, इंडिया से बाहर, अब बार-बार रिजेक्ट हो रहा हो आपका, अप्लाई कर रहे हैं, रिजेक्ट हो रहा हो, तो यहाँ पर अब सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। ये एक मंगल का, क्योंकि मंगल के नक्षत्र में जाने का सीधा-सा मतलब है कि भाग्य का आपको हर तरीके से स्वस्थ ठीक कर देना, बढ़िया कर देना, चाहे मानसिक तौर पर हो, चाहे शारीरिक तौर पर हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे नौकरी के क्षेत्र में हो, चाहे व्यावसायिक क्षेत्र में हो, तो भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। भाग्य अगर अच्छा हो, तो चाहिए क्या? तो ये भाग्य अच्छा दे रहा है। तो चूँकि एक ही ग्रह के हिसाब से तो कुंडली का एनालिसिस किया नहीं जा सकता, क्योंकि 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों की अपनी-अपनी भूमिका होती हैं। अगर आपकी कुंडली में गुरु की दशा चल रही है, मंगल की दशा चल रही है, तो आप सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं, ये मानकर चलिए। इस हिसाब से तो, क्योंकि दशा अनुकूल हो तो ये 100% आपको रिज़ल्ट देगा और बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगा। ठीक, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। आपके मंगल की भी तो स्थिति देखना ज़रूरी है ना, कि आपके जो मंगल यानी कि राशि के जो स्वामी हैं, ये जो मंगल हैं, इनकी क्या स्थिति है? देखिए ये 26 अगस्त को मिथुन राशि में आ चुके हैं, और ये 20 अक्टूबर तक ये इसी में ही रहेंगे, थर्ड हाउस में ही रहेंगे। और थर्ड हाउस जो होता है वो ये भाइयों का होता है। ये थर्ड हाउस डिजिटल मार्केटिंग का होता है। ये थर्ड हाउस आपके पॉकेट का होता है, आपके मोबाइल का होता है। आजकल तो सब कुछ मोबाइल से ही होता है, पॉकेट की तो ज़रूरत ही नहीं होती है। मतलब मोबाइल में ही जो है ना, क्या कुछ बैंकिंग सब काम हो जाते हैं। तो जो भी इस तरीके के काम है, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग से काम हो, या फिर जो है ना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करने का कोई काम हो, तो इसमें तो शुभ है ही, कोई शक है ही नहीं। इसके साथ-साथ भाइयों के साथ में अच्छे रिश्ते बनेंगे, चाहे छोटा भाई हो, चाहे बड़ा भाई हो, फ्रेंड सर्कल में आपके अच्छे रिश्ते बनेंगे, ये भी एक अच्छी बात दिखाई दे रही है। वैसे भी 6 सितंबर तक तो मंगल अपने ही नक्षत्र में हैं, उसके बाद ज़रूर आर्द्रा नक्षत्र में जाएँगे, लेकिन आर्द्रा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है, क्या कुछ फल मिलेगा? एक और मेरा यूट्यूब चैनल है एस्ट्रो मुक्ति करके, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसमें आप नक्षत्र आधारित ज्योतिष गणना, उसमें मैं फलादिश करता हूँ, तो आपको उसको क्लिक करके फॉलो कर सकते हैं। तो चूँकि ग्रह गोचर के हिसाब से देखा जाए शानदार है, बहुत अच्छा है। लग्नेश या राशिश का तृतीय हाउस में होकर के सीधा भाग्य स्थान को देखना, ये अच्छा है। अब एक बात और आप समझ लीजिए, क्या है कि देखिए गुरु जो हैं मंगल के नक्षत्र में, और गुरु कौन है? भाग्येश हैं, और मंगल के नक्षत्र में, और मंगल क्या करेंगे? भाग्य को ही देखेंगे। यानी कि गुरु और मंगल एक-दूसरे से जुड़ जाएँगे। तो ये बहुत शानदार योग बन रहा है। बस अगर पूजा-पाठ नहीं करते हो तो करना शुरू कर दीजिए। अगर अनैतिक
या फिर तामसी चीज़ों का सेवन करते हों, चाहे आप अल्कोहल हो, चाहे नॉन-वेज इत्यादि हो, चाहे कुछ भी हो इस प्रकार से, तो वो ऐसा सेवन करते हैं या फिर ऐसे लोगों के साथ में उठना-बैठना करते हैं, तो उसमें आप तुरंत उससे आप निकल जाइए, बाहर हो जाइए, आपको ये अगर फल प्राप्त करना है तो। क्योंकि गुरु जो होता है ना और मंगल जो होता है ना, सात्विक ग्रह होते हैं। गुरु तो बेहद सात्विक होता है। हाँ, मंगल ज़रूर राजसी ग्रह है, लेकिन आप जो है अ, ऐसे लोगों का साथ जो खाते-पीते, गाली-गलौज इत्यादि जो नेगेटिव लोग हैं, ऐसे लोगों से आप दूर रहिए, ठीक है? तो ये करना है आपको। मंगल की स्थिति भाग्य स्थान में है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया रहने वाला है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने वाला है अब आपका, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने वाला है। स्वाभाविक है, काम अच्छे बनेंगे, पढ़ाई-लिखाई करेंगे, क्योंकि गुरु है ना, गुरु तो पढ़ाई-लिखाई भी तो करवाता है ना, ये तो गुरु है। अब नॉलेजेबल अभी तक बेवजह से जो है मोबाइल सरकाते जा रहे थे, अनेक फिजूल के जो है ना रील्स देख रहे थे, तो अब क्या होगा गुरु आपको नॉलेजेबल चीज़ें दिखाने शुरू कर देगा। उससे आगे बढ़ो इससे पहले एक निवेदन ज़रूर करना चाहूँगा, अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं, तो आपको सटीक लग रहा हो मेरा विश्लेषण, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार जो भी श्रद्धा है वो लिख दीजिएगा अगर मेरा सटीक लग रहा हो तो। चलिए फिर से विषय पर प्रवेश करते हैं। तो ये मंगल की भी बात हो गई, अब मैं बुध की बात कर लेता हूँ। बुध की भी बात करना ज़रूरी है क्योंकि अगर आपने ऋण लिया हुआ है तो ऋण से उऋण करवाने वाला ग्रह मंगल और बुध ही होते हैं। और मेष राशि या मेष लग्न वालों के लिए मंगल और बुध ये दोनों ग्रह हैं जो कि ऋण से उऋण करवाने वाले हैं। तो मंगल तो अच्छा है ही, तो मंगल के दृष्टिकोण से तो आप ऋण से उऋण हो रहे हैं। लेकिन बुध का क्या? बुध भी देख लीजिए, यहाँ से होकर के यहाँ बैठा हुआ है। कोई भी ग्रह अगर केंद्र त्रिकोण में जाकर के बैठता है तो वो ग्रह शुभ फल देता है। लेकिन एक और सिद्धांत है सारावली में कल्याण वर्मा कहते हैं, त्रिकेश अगर जिस भाव में जाकर के बैठता है उस भाव का नाश कर देता है। तो त्रिकेश किस सुख भाव में जाकर के बैठा हुआ है, तो थोड़ा-सा जो है ना टेंशन रहेगा ज़रूर, पैसों को लेकर के। यानी कि अगर लेन-देन आपका है तो उधारी आपने लिया हुआ है या फिर लेना है आपको, इस तरीके से कुछ करना है, तो थोड़ा-सा टेंशन तो रहेगा, लेकिन अल्टीमेटली आपका काम बनेगा। इतना आप समझ लीजिए, ठीक? ये है। वाणी अच्छी हो जाएगी, बुद्धि अच्छी हो जाएगी, ये सब कुछ है। माताजी की अगर तबीयत ठीक नहीं रहती हो तो थोड़ा-सा ध्यान दीजिए, माताजी की तबीयत ठीक हो इसका ध्यान रखें। बराबर जो है डॉक्टर से सलाह-मशविरा करते रहें। तो बाकी कोई सीरियस नहीं है, उतना फिर ये जो है 23 अगस्त सितंबर तक है, 23 सितंबर के बाद ये सिंह राशि में आ जाएँगे। वह भी अच्छा है, बढ़िया है। यानी कि पैसों के लिहाज से, लेन-देन के लिहाज से ठीक है समय। व्यवसायियों के लिए भी बुध का अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है और बुध देखिए पूरे महीने एक केंद्र में और त्रिकोण में रहेगा। चाहे आप कोई सी भी व्यवसायी हों, चाहे आप मैन्युफैक्चरर हो, चाहे ट्रेडर हो, रिटेलर हो, छोटा-सा शोरूम हो, छोटी सी दुकान हो, तो बड़ा शोरूम हो या कोई भी काम हो, तो आपके लिए अच्छा है। सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है, तो नौकरी पेशा करने वालों के लिए भी प्रमोशन इत्यादि का योग बनता है। अब ये 16 सितंबर को जो है ये कन्या राशि में जाएगा सूर्य। कन्या राशि में जाने का मतलब ये है कि आपका जो है अरिहंता योग बना देता है, यानी कि शत्रु अभी तक हावी होने की कोशिश कर रहे थे, तो शत्रु हावी नहीं हो पाएँगे, ये भी है चीज़ें। कुछ सावधानियाँ भी बरतनी ज़रूरी हैं, जिनको मैंने आपसे जैसे कहा कि ओवर कॉन्फिडेंट आपको होना नहीं, माताजी की तबीयत का ख़्याल रखना है। थोड़ी बहुत चिंता रहेगी, पैसों को लेकर के चिंता करनी नहीं है क्योंकि काम होना है आपका। बस अगर आप पैसे लेन-देन का करते हैं तो हनुमान जी की पूजा करिए और गणेश जी की पूजा करिए, इससे ठीक हो जाएगा। बाकी देखिए मोटा-मोटी तौर पर मैंने आपको बताने की कोशिश की है, ये तो कुंडली तो अथाह होती है, समुद्र की में जैसे मोती ढूँढा जाता है वैसा ही है, तो जितने मोती ढूँढेंगे उतने मिलेंगे। तो इसी तरीके से अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं क्योंकि ये मोटा-मोटी तौर पर है, आपकी कुंडली आपका डीएनए होता है। तो इसलिए अगर कुंडली दिखाना चाहते हैं, नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए। प्रतिनिधि से बात करके मुझसे बात करने के लिए अर्थात कुंडली दिखाने के लिए हमारी टीम से अपॉइंटमेंट ले लीजिए और निर्धारित तिथि पर जो तिथि वो देंगे, उसी तिथि पर आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे। फिलहाल आप खुश रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। अच्छा लगा हो, सटीक लगा हो, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। हर हर महादेव।